सोरेन परिवार की छोटी बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज गिरिडीह में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत कर अपनी राजनीतिक पारी की विधिवत तरीके से शुरुआत कर रही हैं। कल्पना सोरेन का राजनीति में आना यूं तो कुछ अलग नहीं दिखता है, लेकिन जिस समय और परिस्थितियों में कल्पना सोरेन का राजनीति में पदार्पण हो रहा है और आने से पहले कल्पना सोरेन ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बातें रखी, इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कल्पना के इस कदम का झारखंड की राजनीति में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। राजनीति में पदार्पण से ठीक पहले सोशल मीडिया पर कल्पना सोरेन ने पोस्ट कर जानकारी दी थी। कल्पना सोरेन के शुरू हो रहे राजनीतिक सफर पर सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जहां कल्पना के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं के सम्राट हेमंत सोरेन के जेल में रहने के दौरान कल्पना सोरेन युवाओं की आवाज बनेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से राज्य के युवाओं के सपने को पूरा करने में लगे थे और हेमंत सोरेन के जेल जाने के वजह से उन अधूरे सपने को कल्पना सोरेन अब पूरा करेंगी। उनके आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं और राज्य की जनता में उत्साह और ऊर्जा का एक नया संचार हुआ है। एक संवेदनशील और पढ़ी लिखी महिला होने के कारण कल्पना सोरेन की सोच और उनके कार्यों से राज्य की जनता को सीधा फायदा मिलेगा। बेचैनी क्यों हो गई इन लोगों में, इतनी घबराहट? वो सोरेन परिवार की बहू है। जिस सोरेन परिवार ने आज न जाने कितना संघर्ष किया, कैसे झारखंड अलग राज्य हुआ, उसी परिवार की बहू है। और वो एक शिक्षित, एक सोबर, एक बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व की मानी जाती हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से बहुत ही एक पारिवारिक रिश्ता उनका रहता है। बहुत वो फ्रेंडली उनका बिहेवियर है सभी से। तो ये हमारे पार्टी के लिए बहुत एक शुभ संकेत है। आज जो एक परिस्थिति पैदा की गई है केंद्र की तानाशाही सरकार के द्वारा, हमारे हीरो, हमारे लीडर, सर्वाधिक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री आदिवासी चेहरा हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित करना, उनको कारावास में भेज देना, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगी कल्पना सोरेन जी। और मुझे लगता है ये जो साहसिक कदम उन्होंने उठाया है वो पार्टी के लिए बहुत ही, पार्टी कार्यकर्ताओं को हौसला देगा और पार्टी के लिए बहुत सुकून की बात है। कम से कम झारखंड को बचाना, झारखंडियों को आगे बढ़ना, झारखंडियों का सतत विकास, उसमें उनकी अहम भागीदारी रहेगी। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि आंसू बहाकर वो संवेदना हासिल करने आ रही है? देखिए, वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आंसू तो तमाम झारखंडियों की बही थी। कल्पना सोरेन की छोड़ दीजिए, मैं भी रोया था, कई कार्यकर्ता रो गए थे, कई नेता रो गए थे। यहाँ तक कि भाजपा जब सदन में थी और माननीय हेमंत सोरेन जी जिस समय भाषण दे रहे थे, बहुत ही संवेदनशील बातें उन्होंने कही थी। उस वक्त एक दो लोग भाजपा के भी थे, मैं गवाह हूँ, जो थोड़ी संवेदनशील थे। उनके विधायकगण, उनके आंखों में भी आंसू देखने को मिला था। मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी सार्वजनिक मंचों से झारखंड की लोगों की पीड़ा, झारखंड के लोगों का दर्द और जो काम पूर्व मुख्यमंत्री, युवा सम्राट आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था, उन कामों को लेकर के जनता के से संवाद स्थापित करें। और हम समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और झारखंड के लिए ये बहुत ही खुशी का, गौरव का पल है कि आदरणीय कल्पना सोरेन जी सार्वजनिक मंच से अपने लोगों के बीच उपस्थित होने जा रही हैं। उनको ढेरों शुभकामनाएं। वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने कल्पना सोरेन के राजनीतिक सफर पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर कल्पना सोरेन बदलाव के लिए आ रही हैं तो स्वागत है,
लेकिन कल्पना सोरेन राजनीति में बदलाव के लिए नहीं बल्कि अपने पति के जेल जाने के बाद जगह जगह आंसू बहाकर संवेदना हासिल करने आ रही है, लोगों को द्रवित और भ्रमित करने आ रही हैं, तो उनका राजनीति में आना बेकार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यदि कोई आ रही है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना होनी चाहिए। वैसे भी वो ऐसे परिवार से आते हैं जिनके ससुर वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनके पतिदेव हैं, उनके परिवार के और भी लोग हैं। यदि राजनीति के अंदर कोई परिवर्तन लाने के लिए उद्देश्य से आ रही है तो स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन अपने पतिदेव जी के जेल जाने के बाद सिर्फ आंसू बहाने के लिए आ रही हैं, लोगों को द्रवित करने के लिए आ रही है, तो इससे कोई राजनीतिक परिवर्तन तो होगा ना। इससे झारखंड की जनता को क्या लाभ होने जा रहा है, इस राज्य का क्या लाभ होने जा रहा है। वैसे भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो भी आ रही हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। इस पर जेएमएम ने कहा कि कल्पना सोरेन के आने से भाजपा को बेचैनी और परेशानी हो रही है। देखिए, कल्पना जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है उनके आने से, वो आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। कल्पना सोरेन जी हेमंत सोरेन जी की पत्नी है और शिबू सोरेन जी की बहू है। आंसू बहाना उनका काम नहीं है। उस परिवार के संघर्ष से और इस राज्य में सैकड़ों लोगों के बलिदानी के बाद ये झारखंड अलग राज्य हुआ है। तो आंसू बहाना झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको संघर्ष करना आता है और पूरी हिम्मत के साथ अपने काम को लोग करते हैं। और कल्पना सोरेन जी की उपस्थिति गिरिडीह के कार्यक्रम में इस बात को दर्शाती है कि वो हेमंत सोरेन जी के कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली महिला हैं और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश उनको मिलता है उस निर्देश का वो पालन करती हैं। सोरेन परिवार का राजनीति में एक बड़ा विरासत रहा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पिता सोबरन मांझी ने जहां अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का स्वर बुलंद किया था, तो वहीं शिबू सोरेन ने सामंतों और महाजनी प्रथा के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद झारखंड की स्थापना के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर एक बड़ा आंदोलन किया और लंबे संघर्ष के बाद झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। शिबू सोरेन इस बीच संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा बने और केंद्र सरकार में मंत्री बने, राज्य में मुख्यमंत्री बने और अभी फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन भी राजनीति में थे। पार्टी से जुड़े रहने के साथ साथ वो विधायक भी बने। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन भी राजनीति में आई और फिलहाल झारखंड विधानसभा की जामा से सदस्य हैं। सोरेन परिवार के दूसरे बेटे हेमंत सोरेन बड़े भाई के मृत्यु के बाद राजनीति में आए और विधायक बने, उप मुख्यमंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री बने। सोरेन परिवार के छोटे बेटे बसंत सोरेन भी राजनीति से जुड़े हैं। फिलहाल दुमका विधानसभा क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और चंपई सोरेन सरकार में मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे में कल्पना सोरेन अपने परिवार के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से अपना राजनीतिक सफर शुरू कर रही हैं। ये सफर कल्पना सोरेन और सोरेन परिवार को किसी मंजिल तक पहुंचाएगा, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की हमेशा नजर बनी रहेगी।